नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर आपका एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और ये पेट कट ऑफ है। ये क्या है भैया? ये पेट कट ऑफ है मुख्य परीक्षा का। और किस मुख्य परीक्षा का है ना? तो आप कहेंगे स्टेनो का। और आप यहाँ पर देखेंगे है ना, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जस्ट अभी जारी हुआ है थोड़ी देर पहले, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा नोटिफिकेशन इस प्रकार से है, 4 अक्टूबर 2024। मैं आपको बारे में बता देता हूँ, टोटल में बता देता हूँ, ठीक है। कि आयोग के जज 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 कुल 277 पद और समान चयन 233 प्लस विशेष ब्ला ब्ला करके ऐसे करके फिर टोटल ये 333 पद हो गए थे। टोटल कितने पद हो गए थे बच्चों? तो टोटल 333 पद हो गए थे। तो पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 277 पद पर निकाली गई थी। बाद में कुछ पद इसमें जोड़ दिए गए और जोड़कर क्या कर दिया गया, 333 पदों पर यहां पर जारी कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। मैं पूरा चिट्ठा लेकर चलता हूं। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी मतलब एसएससी गुरुकुल। यहां पर मैं पूरा चिट्ठा लेकर चलता हूं। 2 सितंबर को बच्चों, 2 सितंबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी ने पेट 2022 के माध्यम से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली थी। कब बच्चों? 2 सितंबर 2023 को। फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क, है ना, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अक्टूबर 2023 से पढ़ना शुरू हुए थे और 6 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जब ये फॉर्म डलवा लिए गए, इसके बाद सिलेबस जारी किया गया। सिलेबस आप में कोई चेंजेस नहीं था। जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है वही सिलेबस उठा के यहां पर डाल दिया। तो जो विद्यार्थी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या जो विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट होकर स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात स्टेनोग्राफी के लिए हम लोग कोई नया बैच लाने वाले नहीं हैं। तो जो भी विद्यार्थी स्टेनोग्राफी का एग्जाम देगा वो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म जो 5512 वाला था वो जरूर देगा। तो आपको कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टेनोग्राफर वाले विद्यार्थी हैं वो हमारा जूनियर असिस्टेंट वाला ही बैच परचेज करेंगे। जो जूनियर असिस्टेंट का जो नया बैच है, जो जूनियर असिस्टेंट का हम लोग का नया बैच है ना, उसमें मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन कुछ क्लासेस उसमें बची हुई हैं, है ना। कंप्यूटर में जैसे एमएस ऑफिस बचा हुआ है और कुछ जीके जीएस वाला पार्ट भी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अभी लाइव कर देंगे, है ना। हो सकता है कहो अगले मंडे से अभी उसको लाइव कर दिया जाए। मैं कुछ पार्ट इसमें रोक देता हूं। कुछ पार्ट रोकने का मतलब ये होता है ना, कि वैलिडिटी हम लोग देते हैं 1 साल की, लेकिन 1 साल की वैलिडिटी में यूपी ट्रिपल एससी पेपर तो करवा नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 साल के बाद धीमे से इंक्रीज करते हैं, फिर से अगले 1 साल के लिए करते हैं। तो हमें कंपनी को बताना रहता है, सुनिएगा, हमें कंपनी को बताना रहता है जिसका हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बच्चों, उस कंपनी को बताना रहता है कि वो तो कहती है हमसे कि 1 साल की वैलिडिटी दी थी, तो आप 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से फीस क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना। वो फीस आप हमको दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सिलेबस को थोड़ा सा रोक देते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा सिलेबस रुका रहेगा 20-25%। तो हम लोग ये कह देते हैं कि हम लोग भाई सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाए थे, तो इसकी वैलिडिटी और बढ़ा दीजिए, है ना। तो उसका जो इंटरनल पेमेंट होता है थोड़ा बहुत, वो हम लोग सर्वर का चार्ज दे देते हैं और आपकी वैलिडिटी को फिर से 1-1 साल के लिए बढ़ा देते हैं। तो जो भी विद्यार्थी का, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का विद्यार्थी हो, है ना, जो 5512 वाले पदों का है, यदि उसका कोर्स हट गया है तो आप परेशान मत हुआ करिए। 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो कोर्स हट जाता है, आप उसके लिए परेशान मत हुआ करिए। जो हमारा कॉल सेंटर वाला नंबर है उस पर आप कॉल करके अपने बैच को फिर से रिन्यू करवा दिया करिए, बिना किसी चार्जेस के। कोई पैसा वो आपसे डिमांड नहीं करेंगे और आपका रिन्यू कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वरना आप सोच रहे होगे कि यार हमारा जो पेपर भी नहीं हुआ और मेरा बैच भी हट गया, अब जब पेपर आएगा तो हम रिवीजन किससे करेंगे, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए परेशान मत होइए, है ना, वो आपका कोर्स फिर से रिन्यू हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे होंगे, या जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेनोग्राफर का अगर फॉर्म भरे हैं, तो दोनों का सिलेबस सेम टू सेम। आप देखेंगे 30 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 30 नंबर के सेम है। इसके बाद, है ना, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं 15 नंबर के, है ना। इसके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 20 क्वेश्चन यूपीजीके के 20 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है, कहीं लिखा होगा ये, जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है। अब जो पेट का कट ऑफ निकाला गया है मुख्य परीक्षा के लिए, वो सिर्फ 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो 333 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना, है ना, कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए 11,135 अभ्यर्थियों का परिणाम यहां पर जारी किया गया है। यानी इस प्रकार से हम लोग लेखपाल का कट ऑफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेखपाल में, है ना, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है और उसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगते हैं। तो लेखपाल में लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए आयोग भी सोचता है 15 गुना ना बुलाकर इसमें 20 गुना, 22 गुना, 25 गुना, 30 गुना के आसपास बुलाया जाए। तो मैं आपको लेखपाल का कट ऑफ एक बार बिल्कुल सटीक तरीके से बता के दूंगा कि 15 गुना बुलाएंगे तो कितने नंबर पे, 30 गुना बुलाएंगे तो कितने नंबर पे, 45 गुना बुलाएंगे तो कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन पक्का है, ताकि आप लेखपाल की तैयारी कर पाए।
ठीक है। अब इसका जो कट ऑफ है आप देख पाएंगे, इस बार आपका देखा भी होगा आपने, तो जो पेट 2023 का पेपर बना था वो बड़ा खतरनाक बना था। जो पेट 2023 का पेपर बना था वो बड़ा भीषण बना था। पेट 2022 का पेपर इतना भीषण नहीं था, लेकिन फिर भी कट ऑफ इसकी कम है ना। तो आप देखेंगे यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ आई है वो है 59.98। अनुसूचित जाति की जो पेट की कट ऑफ आई है वो 54.30 है। अनुसूचित जनजाति की 35.33 आई है ना। ओबीसी की है 59.98 और ईडब्ल्यूएस की भी 59.98। ये पेट की कट ऑफ है मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी भूतपूर्व सैनिकों की 56.95 है, महिलाओं की है ना, सॉरी भूतपूर्व सैनिकों की 31.00 है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है आपकी 56.95। फिर इसके बाद यहां पर जो दृष्टिहीनता, बधिर, इन सबका आपको दिखाया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना, जो भी कैंडिडेट हैं। तो सिंपल से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफर के लिए एसएसजी गुरुकुल कोई नया कोर्स नहीं लॉन्च करेगा, आपको वही पढ़ना है, सेम सिलेबस है और आपको बेस्ट मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं एसएसजी गुरुकुल का 9696606863 है ना, उस पर कॉल कर सकते हैं और अभी आप बैच बाई कर सकते हैं। अभी हम बैच को कम करके आए हैं, बैच की फीस हमने 499 रुपए कर दी है, तो उसकी फीस 799 रुपए थी, उसको मैंने कम कर दिया है और अगले 8 तारीख तक है ना, या 10 तारीख के आसपास है ना, ये आपकी फीस 499 ही रहेगी। तो अभी आप ले लीजिए है ना। और हमने वैलिडिटी यहां पर टिल एग्जाम कर दी है। टिल एग्जाम मतलब क्या है, 1 साल आपको मिलेगी, अगर 1 साल में नहीं हो पाता फिर से 1 साल के लिए बढ़वा लीजिएगा। तो जो विद्यार्थियों का कोर्स हट गया है, चाहे वो किसी भी यूपी ट्रिपल एससी का हो और पेपर नहीं हुआ है, तो वो बढ़वा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉल कर दिए, वो आपकी वैलिडिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।